हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको लेसन 7 कंप्लीट करा दिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। तो राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? जब वह रात्रि के समय में सपनों में चिल्ला उठा था, तब उसने पहली बार पूछी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? तो स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसे परिश्रम के साथ अध्ययन भी जारी रखना पड़ा। इसके टिक द करेक्ट आंसर देखिए। इसका देखिए, पहले सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी तो वह टाल गया। उस दिन के बाद से आंसर क्या है इसका आंसर है कि वह बालक छिपकर पढ़ने लगा। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, जमींदार है उसने बालक को बुलाकर कहा स्वप्न की बात बता दें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि अध्ययन, अकस्मात, साधारण, नौकर और सूझबूझ। खाली स्थान, एक दिन वही जमींदार राजा के वहाँ आया। तो अकस्मात मतलब अचानक आया। सेकंड है ब्लैंक उसने अपना खालिस्तान चालू रखा। अध्ययन, वह किसी प्रकार अपनी खालिस्तान से। तो क्या आएगा? सूझबूझ, और राजा के यहाँ नौकर हो गया। फिर है लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन और निष्ठा से भरा था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? या तो तू स्वप्न की बात बता दे, नहीं तो तू नौकरी छोड़ के निकाल दूंगा। आगे है पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? तो पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा और मंत्रियों की जो चतुराई है उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी, या तो अपने सपने की बात बता दे सेठ को, नहीं तो मैं तुम्हें दंड देने के लिए तो तैयार हो जा। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसकी जो बुद्धिमानी और चतुराई को देखकर राजा अपनी कन्या का विवाह उससे करना चाहता था। मंत्री ने अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? तो वो मंत्री है, अपनी सूझबूझ व चतुराई से ये लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य उसको राजा बना दिया। राजा मंत्री ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? तो मंत्री राजा ने स्वप्न में यह दर्शन देखा कि विशाल पलंग पर वह लेटा हुआ है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। आगे है लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? तो जब लड़का सपने की बात, जब उसका सपना पूरा हो गया तो उसने अपने सपने की बात सबको बता दी। इस प्रकार से आज हमारा लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का आपका होम टास्क है, जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने आपको आज 10th क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, वो क्वेश्चन आंसर आपको होम टास्क में करना है। और अब तक का वर्क जितना भी हमने कंप्लीट करा दिया, चाहे वो हिंदी ग्रामर का हो, चाहे वह हिंदी रीडर का हो, वो कंप्लीट करना है और आपको लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।